हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट टिप्स। तो आज के इस वीडियो में हम मुक्का प्रोटीन्स जो कि आईपीओ आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। प्रोटीन्स की बात करें तो इसका ओपनिंग डेट है 29 फेब, क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2024। लॉट साइज 535 है, यानी कि 535 शेयर आपको मिलेगा। और आईपीओ का साइज़ करें तो 224 करोड़ का आईपीओ इशू हो रहा है। आईपीओ का प्राइस रेंज की बात करें तो 26 टू 28 रुपीज़ का प्राइस है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,910 रुपीज़ का है। लिस्टिंग एक्सचेंज बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रही है और अलॉटमेंट बेसिस ऑन अलॉटमेंट 5 मार्च है और रिफ़ंड जो है वो हमें 6 मार्च 2024 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्रेडिट की बात करें तो ये 6 मार्च को हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 7 मार्च को इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म पे। जानते हैं मुक्का प्रोटीन्स कंपनी के बारे में। मुक्का प्रोटीन्स कंपनी की बात करें तो मुक्का प्रोटीन्स कंपनी हमारी जो है वो एन एनिमल प्रोटीन कंपनी है, प्राइमरीली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश मील, फिश ऑयल, फिश सॉल्यूबल पेस्ट एज वेल एज डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स सच एज ब्लैक सॉलिडर फ्लाई बीएसएफ इंसेक्ट मील इन द एनिमल फूड सेगमेंट। यानी कि बेसिकली कंपनी जो हमारा वो एनिमल फूड सेगमेंट पे काम करती है। और अगर इसकी हम बात करें तो अगर जो है वो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 3 जो है वो हमारा कर्नाटका में है, 4 गुजरात में है और 2 हमारा ओमान। तो कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट लेके चल रही है। कंपनी का खुद का लेबोरेटरी है और एक अप्रूव्ड टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट भी कंपनी ऑलरेडी हैंडल करती है। कंपनी की बात करें तो 13 सितंबर 2021 में कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया था और उसके बाद आंध्रा में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीएसएफ एग्स इन इंडिया। उसके बाद बात करें तो मील इंडस्ट्री की भी बात करें तो नेक्स्ट डिकेड में आने वाले टाइम में कंपनीज यहाँ से यहाँ पहुँचना चाह रही है 2030 तक। तो कंपनी का ओवरव्यू अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की भी बात करें तो फर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, जैसे हांगकांग, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मलेशिया, ओमान, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। और साथ ही साथ बात करें तो इन एडिशन टू द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट लीडर इन इंडियन एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, इंडियन एक्वाकल्चर में ये लार्जेस्ट हमारा डोमेस्टिक मार्केट इंडस्ट्री होल्ड करता है। तो ये ओवरऑल था हमारा मुक्का प्रोटीन कंपनी का ओवरव्यू। डालते हैं मुक्का प्रोटीन के कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस पर। तो अगर फाइनेंशियल के बारे में अगर हम देखना चाहें तो रेवेन्यू कंपनी की कंटिन्यू यहाँ पे हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। 2021 में 603.83 करोड़, 2022 में 770.50 और 2023 में 1177.12। तो कंटिन्यू हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो। वहीं अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं ईबीआई टीडीए की, ईबीआई टीडीए पहले ये समझा दो कि ईबीआई टीडीए होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है कि कंपनी अपना जो लोन अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों एक साथ क्लियर कर सकती है। तो अगर ईबीआई टीडीए की बात करें तो कंपनी के पास वो भी 2021 में 31 था, जो कि 22 में बढ़ के 54 हो गया और 23 में अब 94.1 है। तो इसमें भी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा लोन या फिर फाइनेंशियल कहीं से भी वो लोन या बोरोविंग्स कर सकती है। तो कंपनी की ईबीआई टीडीए भी अच्छी होती दिख रही है। अगर पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2021 में 11.01 था और वो बढ़ के हमारा 2022 में 25 हो गया और 23 में 47.52 हो गया। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यू अच्छा हाइक यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू, ईबीआई, टीडी और पैट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर टोटल एसेट्स की बात करूँ तो एक बार टोटल एसेट्स पे नज़र डालें तो टोटल एसेट्स कंपनी का 2021 में 353 था, जो कि 2022 में 392 हो गया और 2023 में 575 हो गया। तो कंपनी का एसेट्स इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि कंपनी हर जगह अपने आप को ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें हम लाइबिलिटीज़ कंपनी की देखें तो 2021 में 284 था, जो कि 22 में 289 हो गया और 2023 में 419 करोड़ के आसपास हो गया। तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है लेकिन उस ग्रोथ में नहीं जिस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट
बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है, तो बोरोविंग्स हो रही है कंपनी की। एक बार इस पे नज़र डालें तो रेवेन्यू अगर यहाँ देखें तो कंपनी का 603, 770, 1177 कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। EBI TDA की बात करें तो ये भी हमारा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। PAT की बात करें तो PAT भी इंक्रीज़ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ में ही दिख रहा है हमें। की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये कंपनी फाइनेंशियल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी हमें। स्ट्रेंथ और रिस्क पे ध्यान दें तो कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्सपोर्ट ऑफ फिश प्रोटीन प्रोडक्ट की। कंपनी के पास लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है कस्टमर का। कंपनी के पास अच्छे खासे कस्टमर है जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी जो है वो हाई एंट्री बैरियर के साथ, क्योंकि इस फील्ड में एंट्री कर पाना किसी अदर कंपनीज का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से एक अच्छा खासा मोनोपोली देता है कंपनी को। उसके बाद अगर बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी। उसके बाद कंपनी के पास क्वालिटी, एनवायरनमेंट और हेल्थ सेफ्टी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। इस वजह से कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इसका मैनेजमेंट। वहीं अगर रिस्क की बात करें तो सिग्निफिकेंट मेजोरिटी है कंपनी के पास, लेकिन जो ऑपरेशन से पैसा आता है वो लिमिटेड कस्टमर से ही आ पाता है। उसके बाद इट ऑल्सो मेजोरिटी फॉर रेवेन्यू थ्रू सेल ऑफ फिश मील इन इंडिया, चाइना, वियतनाम एंड जापान। जो मेजोरिटी है वो इन 4 कंट्रीज से ही कंपनी के पास पैसा आता है। वहीं अगर बात करें तो कंपनी का एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जो एक्सचेंज रेट थोड़ी सी इफेक्ट करेगी कंपनी के प्रॉफिट को। सम ग्रुप कंपनीज हैव इनकर्ड लॉसेस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो भी कंपनी का जॉइंट वेंचर है जहाँ भी या सब्सिडरी कंपनी है वहाँ पे कुछ सालों में, प्रीवियस कुछ सालों में हमें फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला है। इट हैज़ एक्सपीरियंस नेगेटिव कैश फ्लो इन दी पास्ट। कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क कैपेसिटी दिखाता है कंपनी को। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो इस कंपनी का ग्रो ही करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये डालते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ की। आईपीओ लाने का वजह क्या था कंपनी का। तो सबसे पहले हमारा अगर वजह जाने तो सबसे पहले अगर वो देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी कंपनी को काम करने के लिए पैसे चाहिए थे, इस वजह से कंपनी आईपीओ लेके आई है। सेकंड, रेट पर्पस की कंपनी को आगे ग्रोथ करना होगा या कुछ सोच रही है कंपनी आगे बढ़ने के बारे में, इस वजह से ये वर्किंग कैपिटल इनको रिक्वायरमेंट है और ये इसका शेयर लेके आ रहे हैं मार्केट में। अब अगर कंक्लूज़न की बात करें तो मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है। 25 से 28 रुपये के बीच में शेयर आ रहा है, अच्छा लॉट मिल रहा है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, बिल्कुल अपने प्राइस रेंज पे कंपनी आई है। फाइनेंशियल कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। और फाइनेंशियल अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग होता है तो आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ करती है। उसके बाद कंपनी ओवरऑल प्रोटीन्स के फील्ड में काम कर रही है। कंपनी का जो हमारा ओवरव्यू देखे, कंपनी का जो आगे का सिनेरियो देखे तो कंपनी अच्छा सोच रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, कंपनी आगे बढ़ने के बारे में देख रही है। कंपनी का डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों जगह से बिजनेस चल रहा है, इंक्रीज ही कर रही है। मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कंपनी में कुछ बैरियर्स है या आने वाले टाइम में दिक्कतें आएंगी। सब कुछ अच्छा दिख रहा है इस टाइम पे कंपनी में। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली इसमें अप्लाई करूँगा। बाकी आपका अपना ओपिनियन होगा, खुद से भी रिसर्च करें, सोचे समझे, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें और अप्लाई करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।